नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज के इस इंटरव्यू में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी महिला की जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों क्षेत्र में अपना प्रभुत्व रखती हैं। राजनीति की इनकी बात करें तो भाजपा थोई झालडी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष, और अगर हम सामाजिक की बात करें तो उसी में हाल ही में बेजुबान जानवरों की, बेसहारा निराश्रित पशुओं की देखभाल और उनकी रक्षा करने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर श्रीमाधोपुर उपखंड अधिकारी माननीय अनिल कुमार जी के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनकी पूरी भूमिका क्या है और जो उन्हें हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पर उपखंड लेवल पर जो सम्मान मिला है उसकी भूमिका क्या रही है। तो ऐसी ही शख्सियत हैं निर्मला जी चौधरी, जो थोई झालडी मंडल भाजपा मंडल की महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ निराश्रित पशुओं के इलाज व देखभाल के लिए जानी जाती हैं। मैडम जी, स्वागत आपका। नमस्कार। हाल ही में आपको गणतंत्र दिवस समारोह है 2025 पर उपखंड लेवल पर उपखंड अधिकारी माननीय अनिल कुमार जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान जो ये आपको कार्यालय उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर द्वारा प्रशस्ति पत्र भी आपको मिला है। और इस अवार्ड की, इस सम्मान की पूरी भूमिका क्या है, इसी के बारे में बताएं। इस सम्मान की पूरी भूमिका, एक तो जानवरों के प्रति बचपन से ही बहुत लगाव था जी, क्योंकि हमारी मम्मी भी जब भी कोई पड़ोस में जो डोगी बच्चे देती थी उनके लिए हलवा बनाती थी। हमने ये चीजें बचपन से देखी हैं और फिर मेरा शुद्ध हमेशा से लगाव था। और फिर जैसे ही कोई भी जानवर बीमार होता है अपने आप ही मेरे घर आ जाता हूँ, यहाँ के बैठ जाता है। बहुत सारी गायों के जो लोगों की मतलब कुआड़े से काटी हुई थी, जिनका कईयों एक का कान कटा हुआ था और उनके इतने कीड़े पड़े हुए थे। एक गाय के तो मतलब 1-2 किलोमीटर तक स्मेल आती थी जी। उसको मतलब आगे से आगे भगाए जा रहे थे। फिर मेरे यहाँ के बैठ गई, उसका 3 महीने इलाज चला। फिर वो ठीक होने के बाद डॉक्टर बोले कि मैडम एक बार इसको चेक करे, शायद ही प्रेग्नेंट है। फिर इसको चेक किया, वो प्रेग्नेंट मिली। फिर मैंने तो उसका बल्कि दूध भी नहीं पिया, हमारे रिश्तेदार हैं हाँ, उनके वहां भिजवाया। फिर वो गाय ब्याई, 18 लीटर उस गाय ने दूध दिया। उन्हें भी खूब सेवा की उसकी। फिर उसके बाद एक मतलब बिना ब्याई बछड़ी यहाँ के बैठ गई, तो उसके ऊपर से, कमर के ऊपर से ऐसे कुल्हाड़े से काट रखा था उसको और इतना बड़ा उसके घाव हो रहा, यहाँ के बैठ गई। मैं जैसे घर से बाहर निकली तब देखा कि मतलब मैंने सोचा इसको केला देके आती हूँ। जाके मैंने पास देखा तो इतने कोई करोड़ों कीड़े। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर राकेश जी हैं, बहुत हेल्पफुल है, मतलब बुलाते ही आ जाते हैं। जो इनकी बेसहारा जानवरों की मैं जो सेवा करती हूँ, मतलब इसमें उनका भी फुल सहयोग है कि जैसे ही मतलब हमने फोन किया फटाफट आ जाते हैं। फिर उस गाय का भी मेरे को लगता है 2-3 महीने इलाज चला। अब वो गाय भी अभी तक हमारे पास थी, अभी वो गाय भी रिश्तेदार के वहां पे है, क्योंकि फिर मेरे यहाँ पे सर्दी में उनको बांधने के लिए फिर शादी थी घर में, तो इस वजह से उसको वहां पे भेज दिया। और इनका है डॉग्स का हम इनको 3 टाइम खाना देते हैं और सबकी मतलब जितने डॉग्स हैं सबकी समय समय पर वैक्सीनेशन, और इनका फीमेल डॉग का ऑपरेशन, कितनी फीमेल डॉग हैं उनका हमने ऑपरेशन करवाया है। और जो भी इनको विटामिन, प्रोटीन जो भी कुछ देना होता है वो सब इनका मैं प्रॉपर ध्यान रखती हूँ। मैंने मतलब अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया इनको, बेजुबान निराश्रित जानवरों को। तो जैसे कभी कभी आके बैठ जाते हैं, मैं रियल में बताती हूँ, मेरे को ऐसे लगता है कि मतलब इसकी जगह मैं भी हो सकती थी। तब मेरे को और ज्यादा उनसे वो लगता है कि मतलब कि देखो इसकी जगह हम भी हो सकते थे, भगवान ने इनको ये दिया है। अब वो बेसहारा और मतलब बेजुबान ही बोलते हैं इनको, बेजुबान। अब मेरा यही एक ही है, मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, अब इन बेजुबान की मैं आवाज बनूंगी। मतलब इनकी आवाज, इन पे जो इतने अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, एक हादसा हुआ
मतलब उसमें इनको सारे डोगी को जहर दे दिया गया 18 तारीख को। फिर हाँ यहीं पे करड़का गांव में जी। हाँ अभी मैं नाम नहीं लूंगी उस शख्स का जी। मतलब फिर 18 तारीख को दिया। फिर 19 तारीख को मैंने 100 नंबर पे कॉल किया। फिर उन्होंने थोई थाने में कॉल किया तो थोई पुलिस आई यहाँ पे। वो देख के गई, उन जिस बर्तन में जहर दे रखा था वो सारे बर्तन वो देख के गई पुलिस कि हाँ उनमें मिट्टी के बर्तनों में मटके तोड़ के उनमें दे रखा था और कोई ढक्कन वगैरह थे उनमें दे रखा था। फिर उसके बावजूद भी मतलब वो बंदा नहीं रुका। फिर 2 दिन और लगातार दिया। फिर 3-4 दिन उसका इंतजार करके फिर 21 तारीख को मैंने FIR दर्ज करवाई है थोई थाने में। मतलब उसने 20 तारीख को भी 5 उनमें ये जो शादी में डोने नहीं होते उन दोनों में 2 डोने तो मेरे घर के अंदर रख रखे जो उधर खेत के पास मेरा घर का वो है मेरा बाड़ा है। 2 तो वहां पे रख रखे, एक पड़ोस में जो खेत है उसके बोर के पास रख रखे और 2 उसके डोले के ऊपर रख रखे हलवे में। पहले वाला तो दलिये में था और रोटी और बिस्कुट में था और अब के वाला इन दिया है हलवे में। तो खा के सारे डॉग बेहाल हो गए। फिर फटाफट हम ये जो गांव का हॉस्पिटल है यहाँ पे पशु चिकित्सालय में ले जाके उन सब का इलाज कराया। और 2 बच्चे थे, एक को लेके आए दूसरा पड़ा मिले, दूसरे को लेके जाए तीसरा, ऐसे करके ये 10-15 डॉग का मतलब इतना ज्यादा उन्हें पॉइजन दे दिया 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक। और 21 तारीख के बाद भी वो नहीं रुका। मतलब वहां FIR दर्ज होगी, जबकि FIR दर्ज कर ली। हमारे महेंद्र कुमार जी SHO हैं, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैडम हम कार्रवाई करेंगे, इसमें जो मुजरिम होगा उसको सजा भी दिलवाएंगे और हम इसमें कार्रवाई करेंगे। पूरे मतलब पूरे थाने ने मुझे सपोर्ट किया, सहयोग किया इसमें जब FIR कराने गई और आश्वासन दिया है कि हम मतलब इसमें फेर कार्रवाई करेंगे। अभी जो थोड़े दिन पहले मतलब 2 साल हो गए होंगे शायद, गायों में जो लंपी आई थी जी। लंपी में भी हमने यहाँ गांव के हॉस्पिटल में कैंप लगवाया था। और गांव का एक लड़का है कुमार राजेंद्र कुमावत, उसको लेके दी मैंने। जो स्प्रे डालने छिड़कने वाली टंकी होती है ना जो पीठ पे बांध के वो करते हैं, तो उस टंकी में लाके उसने पूरे गांव में जहां जिस घर में गाय बीमार थी उस घर में उसने जाके छिड़काव किया बहुत सारे। और मेरे यहाँ घर पे गाय आ जाती थी, उनको मैंने रोटी के अंदर गुड़, हल्दी और ये जो दवाइयाँ रखी, ये दवाइयाँ उनको दे के बछड़े भी आ जाते थे। इसमें हम ये नहीं देखते कि गाय गौ माता है, नहीं, बछड़ा जीव कुछ भी हो, मतलब वही जो धरती पे पैदा हो गया उसको जीने का सबको अधिकार है। आप एक बात बताओ, सवाई चक पे हम कब्जा करके बैठ गए, गोचर पे हमने कब्जा कर लिया। गोचर का मतलब होता है गाय चरने वाली। फिर ये गाय जाए कहाँ? और कोई मेरे जैसे कि यहाँ बाड़े में आके बैठते हैं तो लोग टिकने नहीं देते। अब जिन लोगों ने जहर दिया है ये गायों को भर के इसको बुच्चड़ खाने में लेके जाते बेचने के लिए। मेरे पास उनके वीडियो भी हैं, खुद प्रूफ हैं उन लोगों के। तो इस चीज को ये महेंद्र जी इस पे न्याय करते हैं, ठीक है, थोड़ी थाना अपने, और नहीं मैं मतलब इनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। इस चीज को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊंगी क्योंकि हम NGO, मैं NGO से भी जुड़ी हूँ, मेरी बेटियां भी NGO से जुड़ी हैं, मतलब बच्चे भी तीनों मेरे NGO से जुड़े हैं। हमारी पूरी फैमिली का ही है जानवरों के प्रति इतना प्यार आपका शुरू से ही हमारा। तो मैडम जी आप जैसे कि अब फिर राजनीति में कैसे क्या कि भाई आपका जैसे कार्य आप बता रहे हो, भाई आप पशुओं की ऐसी सेवा करते हो, बेजुबानों के लिए आप मसीहा उनकी केयरिंग करते हो, जैसे आपके घर के आसपास भी हैं। जैसे मैं आया तब भी 3-4 डॉगी ऐसे बैठे हुए थे। तो वो है। तो फिर आप राजनीति में, जैसे आप महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से, तो राजनीति में कैसे आपकी एंट्री हुई? राजनीति का शुरू से ही इंटरेस्ट था मेरा राजनीति में जी। मतलब जैसे शादी होते ही पूरे गांव ने ही मतलब एक का करके मेरे को चुनाव लड़ा दिया था जी। प्रधान वाला जी। तो उसमें 100 मतलब 33 वोटों की से हार हुई थी जी। उसमें रिजेक्ट हो गए थे 127 वोटों से हार हुई थी, जिसमें 133 वोट रिजेक्ट हो गए थे। और मेरा राजनीति में इंटरेस्ट जो हमारे ये हैं अपने
हरलाल सिंह जी खर्रा, स्वर्गवासी हरलाल सिंह जी खर्रा, उनकी छवि को देखते हुए, मतलब मैं उनको फॉलो करती थी, उनकी साफ सुथरी छवि को देखते हुए और इंटरेस्ट हो गया। और फिर फिलहाल में मतलब अपने जो यूडीएच मंत्री हैं जाबर सिंह जी खर्रा, इनके विचार, इनकी साफ सुथरी छवि को देखते हुए मेरा पार्टी में जाने का मन किया, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन की। और मेरे को पार्टी ने महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष का पद दे रखा है। मैं अपने पद को बखूबी निभाती हूँ और निभाती रहूंगी। तो थोईजाल्डी मंडल की जो महिलाएं हैं उनका राजनीति को लेकर क्या वर्चस्व रहता है, या फिर जैसे कि चुनाव में भी आप तो संपर्क में आते हो, तो हाँ, महिलाएं अब इंटरेस्ट कितना क्या रखते हैं चुनाव में? महिलाएं अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी हैं। अब ये नहीं है कि घर में आदमी ने बोल दिया कि तूने वहीं वोट देना तो वहीं देंगे, नहीं। पहली बात, मैं तो महिला हूं, मैं मेरे तरीके से समझाती हूँ तो वो समझ जाती है। फिर उनको ये भी समझाया जाता है कि अच्छा कौन बुरा कौन, वो तो अंतर तो बताया ही जाता है कि ये इधर से ये है, इधर से ये है, तो इनमें ये अंतर है। और फिर महिलाएं आजकल सारी पढ़ी लिखी हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, इतना समझती हैं, अब जागरूक होगी खूब। हर फील्ड में गई महिलाएं, जहाज उड़ाने लगी, चांद पे पहुंच गई महिलाएं। आजकल महिलाएं हर फील्ड में बहुत आगे हैं। और मैं तो यही चाहती हूँ हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, मेरा खूब ये है कि मैं बेटियों के लिए कुछ करूं। मेरे को पार्टी और भी मतलब मौका दे जिसमें मैं हमारी बेटियों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए कुछ जितना हो सके और अच्छे से अच्छा मैं करूं। मेरा ये तो मकसद। आपके 76 के थोईजाल्डी मंडल की जो महिलाएं हैं, हाँ जी, उनमें आप इलेक्शन में भी आप उनसे संपर्क हाँ तो मिले करते हो? संपर्क में। हाँ जी। तो उनको मतलब ऐसे राजनीति में इंटरेस्ट कहाँ तक रहता है उनका? मतलब उनका तो जैसे कई तो ये बोल देते हैं कि नहीं कोई भी बोरी को नहीं गिरा हमारा तो। हाँ हाँ, वही पूछ रहा हूँ। ये तो मतलब फिर उनको समझाया जाता है कि देखो बोरी गिरने का तो बोरी तो हम भी पार्टी में हैं, तो बोरी तो हमारे भी नहीं गिरेंगे। फिर उनको ये चीजें समझाई जाती हैं कि भाई जीतेंगे तभी तो अपने काम होंगे जी। अगर हार गए तो फिर अपने तो काम ही नहीं हो सकते। जैसे केंद्र में बीजेपी सरकार है तो इसमें स्टेट में, राज्य में सरकार सेम सरकार होगी तब और अच्छे काम होंगे अपने। वो तो केंद्र में सरकार है और स्टेट में सरकार होगी तो आता तो सारा केंद्र सरकार से ही है सारा। हाँ, तो उनको एक एक चीज समझाई जाती है, फिर उनको मान जाती हैं, बातें समझ जाती हैं। समझाने से थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, फिर उनको टाइम देके समझाने से सब समझ जाती है। तो मैडम जी, आपका राजनीति और आपका ये जानवरों के प्रति प्यार, हाँ, तो कैसे क्या मैनेज कर लेते हो? दोनों के लिए समय मिल जाता है? राजनीति का पार्ट अलग से रखते हैं और एक सामाजिक और धार्मिक ये अपना एक अलग साइड में रखते हैं। तो राजनीति में जो अपना राजनीति की चीजें होती हैं वो राजनीति के टाइम, क्योंकि हर चीज में तो राजनीति नहीं घुसा सकते अपन। मतलब अब जैसे जानवरों की सेवा कर रहे हैं, इसमें मैं राजनीति नहीं वो कर सकती कि मेरे फिर कुछ लोग ये उधर आप जैसे बीजेपी बिलोंग करते हो, नहीं ये तो कांग्रेस के मूल्य का है। हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे देखो मैं ये सोच ले, अब ये बेजुबान है, जैसे इनको जहर दिया गया, इतने तड़पे हैं कि मतलब हमने 2-3 दिन तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो ऐसी चीजों को मैं चुप नहीं बैठ सकती कि मुझे चुनाव लड़ना है या मैं राजनीति में। और राजनीति ये भी नहीं कहती कि आप मतलब अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको आंख बंद करके आप देखते रहो, ये भी नहीं कहती राजनीति। राजनीति तो खुद ये कहती है कि भाई अच्छे काम करो और गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। तो इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग रखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन जानवरों के प्रति आपका एक विशेष लगाव है या ये आपके लाइफ के पार्ट है? ये हाँ बिल्कुल लाइफ के पार्ट हमारे, कि भाई इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, आप ये मान लो। मतलब अभी एक बेटी की शादी होगी और एक बेटा और एक बेटी और है। जैसे ही उनकी शादी से हम फ्री हुए, मैं आपको गारंटी देती हूँ मैं पूरा अपना जीवन, जो मतलब ये निराश्रित जानवर हैं और जो कोई मतलब चाहे इंसान भी है, गरीब है, बेसहारा है, मैं उनके लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दूंगी। शुक्रिया मैडम जी, आपने अनुभव शेयर किया और हमें समय दिया, और आपको उपखंड स्तर पर सम्मानित होने के लिए
इन पशुओं की सेवा देख रेख करने के लिए और आपको जो सम्मान मिला उसके लिए एक बार पुनः आपको हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा परिचय करवाया और आप आए, इसलिए आपके मीडिया के थ्रू ही तो ये चीजें आगे जाती हैं। और आप हमारे ऐसे होनहार अब यंग लड़के हो जो हमारे सारे एरिया की, क्योंकि मैं तो हर चीज देखती हूँ आपकी, फॉलो करती हूँ आपको। शुक्रिया मैडम, आपका मान सम्मान मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।